जैसे कि दोस्तों अब से मतलब 5-6 महीना पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें जो है दुबई में एक शॉप पर पाकिस्तानी इंसान की पैर जो है वो बिक रहा था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इंसान का मांस बिक रहा था। तो अब आप ये बताइए, अभी से किसी शॉप पे किसी भी कंट्री में खुलेआम इंसान का मांस बिकना एक बहुत ही बड़ी बात है। मानो अब से 150 साल बाद आपको क्या लगता है, क्या इंडिया में भी ये शुरू होगा? शॉप पे जिस तरह गाय भैंस या बकरा मुर्गा। Когда идешь мимо магазина мяса и видишь вот такую ногу и думаешь, this is human, yes bro? Human. Pakistan, Pakistan, понятно. मांस बेचा जा रहा है और क्या इसी तरह आने वाले टाइम में 100 सालों में इंसान का भी मांस बिकेगा? तो इससे तो साफ साफ जाहिर होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को मार कर खाने लगेगा। उस टाइम जब आदमी हिंदू नहीं देखेगा कि ये मुसलमान है, इसे मैं मार के खाऊं या नहीं खाऊं, वो बिल्कुल नहीं सोचेगा। उसका सिर्फ एक ही टारगेट रहेगा कि मैं इसे मारूं और इसे मैं खा लूं। उस टाइम ये नहीं देखेगा कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। अच्छा, और हिंदू को अगर हिंदू ही मिल जाता है कहीं रास्ते में, वो पकड़ लेता है और मार के जो है वो खा जाएगा, तभी उसे ये नहीं दिखेगा कि ये हिंदू है और मैं भी हिंदू, तो मैं इसे मार के क्यों खा रहा हूँ। ठीक है ना? तो जब अब से 100 साल बाद ऐसा होने लगेगा, तब हिंदू कहाँ रहेगा, हिंदू धर्म कहाँ रहेगा, मुस्लिम धर्म कहाँ रहेगा, मुस्लिम धर्म कहाँ होगा? फिर ये तो सब जो है एक नाम के लिए रह जाएगा। तो हम लोग अभी से हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़ रहे हैं और किसी को हम होली नहीं मनाने दे रहे हैं, किसी को हम ईद नहीं मनाने दे रहे हैं, जाति के धर्म पर लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। और नेता लोगों का क्या है, वो अपनी जो है रोटी सेकने पे लगे हुए हैं। नेता लोगों का कभी कुछ नहीं जाता है। अभी आप देख लो, ईद आई थी तो मुस्लिम लोगों के, हिंदू खुद मुस्लिम लोगों के यहाँ वो इफ्तारी बोलते हैं, वो खाने गए थे। ठीक है, तो गरीब लोगों का क्या है, वो तो आपस में लड़ते रहते हैं और जो नेता लोग होते हैं वो उसका जो है फ़ायदा उठाते हैं। खुद ही मुस्लिम लोगों में जाके बैठ रहे हैं और अपने गरीबों को जो है लड़ाते हैं वो। तो बस मेरा यही कहना है दोस्तों, आपस में लड़ना बंद कीजिए। हिंदू मुस्लिम लड़ाई को भाईचारा बनाइए और इंसानियत को आगे लाइए। पहले इंसानियत, उसके बाद जाति धर्म इत्यादि जितनी भी चीज़ें हैं, इन सबको बाद में लाने की कोशिश कीजिए। बाकी हम लड़ते रहेंगे ऐसे, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अभी एक मुद्दा और चल रहा है जो दिल्ली में, जो मैंने अभी बोला था पिछले, कि दिल्ली में जो मुद्दा चल रहा है कि मतलब एक मुस्लिम परिवार ने एक हिंदू लड़के को मार दिया। किस लिए? कि रंग लगा दिया था या गुब्बारा फेंक के मार दिया था, इसलिए। चलो, वहाँ तो एक हिंदू और मुस्लिम का मैटर हो गया, तो मतलब इतना सारा शोर शराबा कर रखा है। लेकिन आपको पता है एक लखनऊ में भी मैटर हुआ था, वो तो दोनों हिंदू थे। एक दलित के बच्चे ने एक पंडित के कलर लगा दिया या होली मिलनी, तो पता क्या कहा गया उससे? कि तू दलित है, तू होली नहीं खेल सकता। उसे मार दिया गया। मतलब उस पर कोई शोर शराबा नहीं है, समझ रहे हैं ना आप? उस पर कोई शोर शराबा नहीं है। और जहाँ हिंदू का मैटर पड़ जाता है, वहाँ कोई शोर शराबा नहीं होता। जहाँ हिंदू और मुस्लिम का छोटा सा भी कोई इशू बन जाए, तो वहाँ बहुत बड़ा इशू ये बना देते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो दुर्घटना दिल्ली में हुई है वो ही सेम लखनऊ में हुई है, तो लखनऊ वाली को क्यों टारगेट नहीं किया गया? क्या लखनऊ में जो हिंदू भाई को मारा गया वो हिंदू नहीं है, वो दलित है, तो क्या हिंदू नहीं माना जाएगा? अगर नहीं माना जाएगा तो सबको एक क्यों माना जा रहा है? हम सब भाई भाई, पहले भाई भाई बना लो, फिर दलितों को मारो पीटो। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यही है
जिस तरह न्याय दिल्ली में मिल रहा है उसी तरह जो लखनऊ में मैटर हुआ था उसमें भी जो है मिलना चाहिए। तो दिल्ली में मैटर इसलिए बढ़ा दिया कि हिंदू मुस्लिम, क्योंकि अभी 2027 में इलेक्शन आने वाले हैं, तो यूपी में भी शोर मच रहा है कि हिंदू मुस्लिम कि मुस्लिम ने हिंदू को मार दिया, तो उन्हें वोट चाहिए बीजेपी वालों को। साफ साफ कहनी चाहिए, सरकार जिसकी है उसी को वोट चाहिए ना, वो तो दंगा फैलवा रही है। तो मुझे लगता है कि ये सब एक साजिश है वोट निकालने की, सिर्फ हिंदू भाइयों। और हिंदू में क्या, SC ST OBC जनरल जितने भी हैं सभी आते ही हैं, लेकिन इस सब का फ़ायदा कौन उठा रहा है? क्या ST वाले उठा रहे हैं, क्या SC वाले उठा रहे हैं, क्या OBC वाले उठा रहे हैं? और हमारी सरकार एक और नियम लाई थी UGC का हमें प्रॉफिट कहाँ मिला? सरकार से पूछना चाहता हूँ, प्रॉफिट कहाँ मिला? आपने ला के तो रख दी UGC, लेकिन क्या वो नियम लागू हुआ? नहीं हुआ ना। सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया ना, उसकी तारीख फिर से आगे बढ़ा दी ना। ऐसा ही होता रहेगा। बीजेपी ने अपना वोट बटोर लिया और चंद्रशेखर ने अपनी रैली निकाली, उसमें शोर शराबा किया। तो बीजेपी ने दिखाया कि हाँ कि हम जो है SC ST OBC वालों के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता था ये नियम लागू नहीं होगा और नहीं लागू होगा, और इससे जो है हमारे वोट जो है मिल जाएंगे। SC ST OBC वालों के जो है वोट प्रतिशत बीजेपी में बढ़ जाएगा। तो अब मुझे नहीं लगता कि UGC का नियम जो है वो लागू हो पाएगा, नहीं सुप्रीम कोर्ट करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पे भी जो है स्वर्ण जाति के लोग बैठे हुए हैं, पंडित ठाकुर जाट गुजर बनिए ये लोग बैठे हुए हैं, और अब तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। बाकी आपको क्या लगता है, आप बताइए आगे। मैं ऐसी वीडियो डालता रहूँगा, बस आप ये मत सोच लेना कि मैं जो है व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ या सब्सक्राइबर के लिए कर रहा हूँ। अगर मेरी बातें आपको जेन्युइन लगें, रियल लगें, तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और किसी भी पुलिस से डरने वाली बात ही नहीं है, क्यों मैंने कुछ गलत नहीं बोला है, और कुछ गलत बोला भी है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अच्छी लगी हो तो, बाकी सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ आप सोचें कि भाई ये तो सब्सक्राइब बढ़ाने आया है, अपने पैसे कमाने आया है। यूट्यूब से पैसे कमाने नहीं आया हूँ, जब खाली होता हूँ तब वीडियो बना कर डाल देता हूँ ऐसे ही। अब बैकग्राउंड देख के मत भाग जाना, बैकग्राउंड में क्या रखा है आज के टाइम में, लोगों की बातें सही होना चाहिए।